हेलो दोस्तों, मैं हूं अरशद सर और आज फिर से पीके एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब के टॉप चैनल में फिर से आज तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर लिया था और आज इस लेक्चर में हम लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो लवक है, लवक कैसा कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। लवक की खोज किसने की? हेकेल ने 1885 ईस्वी में हेकेल ने लवक की खोज की। लवक शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? शिम्पर ने लवक शब्द दिया। लवक अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में जो है लवक नहीं पाया जाता है, जबकि केवल पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। कवक में लवक के स्थान पर क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? क्रोमैटोफोर। लवक पाया जाता है सभी पादप कोशिकाओं तथा युगलीना में भी पाया जाता है लवक। सभी पादप कोशिकाओं में तो पाया ही जाता है, इसी के साथ युगलीना में भी पाया जाता है लवक। युगलीना एक ऐसा प्रोटोजोआ है, जंतु है, जिसमें लवक पाया जाता है। ठीक है, युगलीना जंतु है जो कि प्रोटोजोआ है। आगे देखते हैं, जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना। युगलीना जो है जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी है, जबकि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। वायरस मतलब विषाणु। ठीक है, वह लवक जो आनुवंशिक सूचनाओं को धारण करता है कहलाता है प्लास्टिडोम। एक ऐसा लवक जो आनुवंशिक सूचनाओं को इकट्ठा करता है, अपने अंदर संग्रह करता है, उस लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिडोम। आगे देखते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लवक होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश में हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह लवक पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण, पर्णहरिम समझते हो, जिससे पत्तियां हरी रहती, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी रहती हैं, अगर पर्णहरिम न रहे तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा अगर पत्तियों में पर्णहरिम न रहे। पर्ण मतलब पत्ती, हरिम मतलब हरा। पत्ती का हरापन अगर न रहे तो पत्ती भोजन नहीं बना पाएगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी नहीं बना पाएगी अगर उसमें पर्णहरिम ना रहे। ठीक है, तो हरित लवक, यह लवक पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण पत्तियों तथा पौधों के कुछ भागों में हरा दिखाई देता है। ठीक है, हरा दिखाई देता है। आगे देखते हैं, पर्णहरिम जो हरित लवक होता है, हरित लवक का व्यास कितना होता है? 4 से 6 माइक्रोन होता है। और लंबाई कितनी होती है हरित लवक की? तो 5 से 20 माइक्रोन। अच्छा, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर बराबर 1 म्यू। ठीक है, 1 माइक्रोन में 10⁻⁶ मीटर होते हैं। आगे देखते हैं, हरित लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? शिम्पर ने की। हरित लवक की खोज शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की। हरित लवक होता है, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। ठीक है, अच्छा, हरित लवक की संरचना के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या उसमें होते हैं। तो ग्रेनम होते हैं, जो सिक्के के आकार के होते हैं, ग्रेनम। अच्छा, आंतरिक झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली एक होती है,
और ग्रेना भी होते हैं। ग्रेना जो है 40 से 60 की संख्या में सिक्के के आकार से तहियाए रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर तहे मार के ऊपर बनाए रहते हैं तही के रूप में। ठीक है। अच्छा, इसमें थैलेक्वाइड्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 100 तक होती है थैलेक्वाइड्स। ये सब किस में होते हैं? ये सब हरित लवक के ही अंदर हैं। हरित लवक के ही अंदर के ये सब समझो कोशिकांग ही हैं। कोशिकांग के अंदर का कोशिकांग है ये सब। ठीक है। अब क्वांटासोम कितने होते हैं? क्वांटासोम 230 होते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रेना तथा स्ट्रोमा पाए जाते हैं हरित लवक में। ये देखो, ग्रेना है और स्ट्रोमा भी इसी में पाया जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। हरित लवक में सिक्के की आकार की संरचना पाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है। सिक्के के आकार की, वही तो एक दूसरे के ऊपर तहियाए रहते हैं और जो है इनकी संख्या 40 से 60 होती है। तो ये क्या चीज़ होता है? ये होता है ग्रेना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एक ग्रेनम में थैलेक्वाइड्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 100 होती है या 10 से 100 तक होती है थैलेक्वाइड्स की संख्या। एक क्लोरोफिल में ग्रेनम की कितनी संख्या होती है? 40 से 60 होती है। अच्छा, थैलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम तथा ग्रेनम के समूह को ग्रेना कहते हैं। समझ गए कि नहीं? थैलेक्वाइड्स के समूह को ग्रेनम तथा ग्रेनम के समूह को ग्रेना कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा थैलेक्वाइड्स होता है। थैलेक्वाइड्स जब समूह में मिलते हैं तो उसको ग्रेनम कहते हैं, और जब ग्रेनम समूह में मिलते हैं तो उन्हें ग्रेना कहा जाता है। समझ में आया? सबसे पहले थैलेक्वाइड, उसके बाद ग्रेनम, उसके बाद ग्रेना। ठीक है। ये इसका क्रम होता है। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक तथा ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ होती है? ग्रेना तथा ग्रेनम, हरित लवक तथा ग्रेना में होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक तथा स्ट्रोमा में होती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाशीय अभिक्रिया तथा अंधकार अभिक्रिया दोनों जो है हरित लवक में होती हैं। केवल ग्रेना और स्ट्रोमा ये अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है और अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। ग्रेना आपस में कुछ पटलिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। ये जो पटलिकाओं से जुड़े रहते हैं इनको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। अच्छा, कुछ कोशिकाओं में क्लोरोफिल के कितने अणु पाए जाते हैं एक कोशिका में? तो 20 से 40 तक पाए जाते हैं। 20 से 40 तक। एक क्लोरोफिल में ग्रेनम की संख्या कितनी होती है? 40 से 60 तक होती है। एक क्लोरोफिल में ग्रेनम की संख्या 40 से 60 होती है। अच्छा, थैलेक्वाइड्स के अंदर आंतरिक सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो कहलाते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पॉर्क। अब लो, हमने तुमको पहले ही बताया था क्वांटासोम की खोज किसने की? पॉर्क। तो क्वांटासोम जो होता है उस वैज्ञानिक ने की है खोज। जो पॉर्क मतलब समझते हो क्या होता है? पॉर्क सुअर के मांस को कहते हैं, सुअर के मांस। तो ये जो क्वांटासोम की खोज किए थे इस सुअर को बहुत खाते थे, तो इसलिए जो है इस तरीके से हम रट कर याद कर लेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के कितने अणुओं की संख्या कितनी होती है? 230 होती है। क्वांटासोम का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वांटासोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। समझ गए?
प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना ये क्वांटम का कार्य होता है। और क्वांटम की खोज पार्क ने किया। इसमें जो है क्लोरोफिल के 230 अणु पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। ये भाई 100% इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला तत्व, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि क्लोरोफिल निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है तथा इसका परमाणु भार 24 होता है। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। कप के आकार के हरित लवक पाए जाते हैं क्लोरेल्ला तथा क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल में। कप मतलब जिसमें चाय पीते हैं सुबह सुबह हम लोग, उस आकार के हरित लवक किस में पाए जाते हैं, तो क्लोरेल्ला तथा क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं। सिर्फ एक ही हरित लवक पाया जाता है, किसमें एक ही हरित लवक पाया जाता है, तो क्लोरेल्ला, क्लेमाइडोमोनास और यूरोथ्रिक्स, तीनों में एक ही हरित लवक पाए जाते हैं। जबकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोरेल्ला तथा क्लेमाइडोमोनास इन दोनों में कप के आकार के पाए जाते हैं। यूरोथ्रिक्स में जो है कप के आकार के नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी केवल एक ही हरित लवक पाया जाता है। आगे देखते हैं वर्क ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के कार्य क्या हैं, तो भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक जो होता है भोजन का निर्माण करता है पौधों में। उसके बाद हरित लवक को कोशिका का रसोई घर किस मतलब मेस कहते हैं, रसोई घर कहा जाता है। अब हम लोग वर्णीय लवक के बारे में पढ़ेंगे। वर्णीय लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग को छोड़कर शेष सभी रंग प्रदान करने वाले लवक वर्णीय लवक कहलाते हैं। मतलब वर्णीय लवक हरे रंग को छोड़कर किसी भी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। जैसे टमाटर के तरुण अंडाशय में उपलब्ध अवर्णीय लवक, टमाटर के तरुण में उपस्थित अवर्णीय लवक। ठीक है, अवर्णीय लवक कच्चे फल में हरित लवक तथा पकने पर वर्णीय लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टमाटर जब कच्चा रहता है तो वह हरित लवक रहता है, हरा रहता है, लेकिन जब पक जाता है तो लाल हो जाता है, जो कि वर्णीय लवक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छा, पिछली बार कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर उन्होंने पेपर दिया BHU का, तो उसमें आया कि मिर्च जो है लाल रंग किसके कारण होती है, तो एंथोसायनिन के कारण होती है। अच्छा, मिर्च का तीखापन क्यों होता है? मिर्च का तीखापन, तो कैप्साइसिन के कारण मिर्च तीखा लगता है। और मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्साइथिन के कारण होता है। आगे पढ़ते हैं। तो वर्णीय लवक हम लोग पढ़ लिए। अवर्णीय लवक पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक रंगहीन होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े आकार, ये जो है सबसे बड़े आकार तथा रंगहीन होते हैं। सूर्य का प्रकाश से वंचित संग्रह भागों जैसे भूमि के तना, जड़ में वर्णीय लवक पाया जाता है। जैसे कि पौधों के तना और नीचे जड़ में अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक मतलब जिसका कोई रंग ही ना हो, वो रंगहीन रहते हैं। ठीक है, अवर्णीय लवक भोज्य पदार्थों को एकत्रित करते हैं, जिनके आधार पर इनका 3 भागों में विभाजन किया गया है। भोज्य पदार्थों को 3 भागों में एकत्रित करते हैं भोज्य पदार्थों को, जिसके कारण इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे मंड लवक, एमाइलोप्लास्ट। मंड लवक मतलब एमाइलोप्लास्ट और
फ्लेलोप्लास्ट, ठीक है, ये मंड का संरक्षण करते हैं। ये इलियोप्लास्ट जो है तेल का संरक्षण करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं ये मक्का तथा दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। अब लवक के कार्य देख लेते हैं। लवक के कार्य क्या हैं? ये भोजन का निर्माण तथा संचय करना, इनका कार्य, मुख्य कार्य है लवक का। हरित लवक भोजन का निर्माण तथा अवर्णीय लवक भोजन का संचय करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना आप लोग बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी रह जाती है, और ताकि हम लोग उसे इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ये चैनल अभी हाल ही में बनाया गया है नया, तो इस पर सभी टीचर्स फ्रेशर के रूप में आए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।